नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की इस खास पेशकश देहात का दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और जी मीडिया की टीम देहात का दंगल टीम नूंह जिले की ढाणा ग्राम पंचायत का दौरा करने के लिए पहुंची। वोटर्स से बातचीत करने की कोशिश की हमने तो मतदाता मौजूदा सरपंच और जिला परिषद सदस्य के विकास कार्यों से कतई खुश नजर नहीं आए। ग्रामीणों ने साफ कहा कि वो तो बदलाव चाहते हैं। इसके बाद हम जा पहुंचे बबुलहेड़ी गांव, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि विकास राशि तो खूब आती है, पैसा तो खूब आता है, लेकिन विकास के नाम पर एक भी काम नहीं होता। इसके अलावा जी मीडिया की टीम ने लुहिंगा खुर्द और जैतल का गांव का भी दौरा किया। यहां तो लोगों ने सरपंच का गबन तक करने का आरोप लगा दिया। तो इन सब आरोपों के बीच हो रहा है पंचायत चुनाव। किसे चाहिए बदलाव और किसे चाहिए पहले वाला सरपंच, चलिए दिखाते हैं आपको। देहात का दंगल में अब हमारी टीम पहुंची है बबुलहेड़ी गांव में। बबुलहेड़ी गांव में तकरीबन 2300 मतदाता हैं। इस बार पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मतदाता लगातार होटलों पर, चौपालों पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार किसको सरपंच बनाना है, किसको जिला पार्षद बनाना है और किसको पंचायत समिति में भेजना है। बबुलहेड़ी गांव के एक होटल पर हम रुके। यहाँ बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। बहुत जल्द पंचायत के चुनाव यहाँ होने वाले हैं। पिछले सरपंच और जिला पार्षद के काम से वो कितने खुश हैं और गांव में कैसा माहौल है, क्या कहेंगे? 3 चुनाव कर रहे हैं। अब इनमें जोन सो भी आदमी हमारे तरफ से ठीक होएगो, उनसे हाथ धरा। जब पिछले चुनाव हुए थे तो सरपंच ने और जिला प्रमुख ने या जिला पार्षद ने बड़े बड़े वादे करे होंगे। क्या उन वादों पर वो खरा उतरे? आपके हिसाब से क्या काम होने चाहिए थे? ये कुछ भी काम ना हुए पिछले प्रधान में। ऐसे कैसे पढ़ो गांव से डेटो। अब जी वहाँ बनाएंगे जो बढ़िया काम करेगा। क्या माहौल है गांव का? बढ़िया माहौल है। बढ़िया आदमी चुनेंगे, सभी आदमी करें, बढ़िया देंगे वोट। तो पीछे जो काम हुए थे 5 साल में, उनसे खुश नहीं आप? ना हम कुछ। कैसा माहौल है, किसको वोट करेंगे? बढ़िया माहौल है, बढ़िया ही आदमी हम देंगे और बढ़िया ही चुनो और जो काम करेगा बढ़िया अच्छो काम करेगा। बिजली भी, सड़क भी सब चाहिए हमें और बढ़िया करेगा। एक और मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। कितने दावे और वादे आपसे किए गए थे पिछली बार, क्या उन पर वो खरे उतरे? नहीं ना उतरे, एक भी ना उतरे जी। सारे पानी को इतना बड़ा दुख पूरा गांव पिछा रहे जी। आज तक कोई टैंकर ना चलो, ना कोई सड़क दगड़ा में काम हुआ, ना कोई सड़क में काम हुआ, ना कोई बिजली का काम हुआ। कुछ काम ना हुआ है सरकार में हमारे इन 5 सालों में। हम बिल्कुल परेशान है और अब हम कोई बढ़िया आदमी चुनेंगे, बढ़िया भी वोट देंगे। चुनाव जो सरकार ने लेट कराए हैं, तकरीबन 2 साल लेट कराए हैं, उसको कैसे देखते हैं? पढ़े लिखे की जो शर्त रखी है उसको लेकर क्या कहें? पढ़े लिखे लोग देंगे, अनपढ़ नहीं देंगे वोट किसी को। पढ़े लिखे लोग देंगे वोट, समझदार आदमी देंगे जो गांव को भला करे, सब भाई ने संग लेके चले, वो आपको हम वोट देंगे। जी मीडिया की टीम अब पहुंची है जैतल का ग्राम पंचायत में। जैतल का और लुहिंगा खुर्द 2 गांवों को मिलाकर के ये पंचायत बनी है। तकरीबन 2000 से अधिक इस पंचायत में मतदाता हैं। हुक्के और चाय पर चर्चा का बाजार गर्म है। किसको इस बार जिला पार्षद चुनना है, किसको सरपंच बनाना है? पिछले जो सरपंच और जिला पार्षद थे उन्होंने कितना विकास किया, गांव की तकदीर और तस्वीर कितनी बदली, इसको लेकर यहाँ हमारे जो जैतल का ग्राम पंचायत के मतदाता हैं वो चर्चा कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, कुछ उम्र दराज हैं, सभी वर्ग के, सभी आयु के यहाँ मतदाता हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में माहौल कैसा है और पिछले 5 साल में कितना काम हुआ। हाँ जी, अच्छा माहौल है गाँव और बढ़िया आदमी चुनेंगे जी। और अब कोई विकास, पहले विकास भी नहीं हुआ, कोई नाली बनी, राजस्थान में बहुत कीच है और अच्छा आदमी, बढ़िया आदमी चुनेंगे। और मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे पंचायत के चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा में वोट डाला होगा। इस बार कैसे व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं? अच्छे व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं जी। पढ़ा लिखा आदमी है, बढ़िया सरपंच है और मतलब देखभाल के बस्ती ने अच्छो ग्वाल खड़ो करो बस्ती को और मतलब बढ़िया काम के वापे भैया, बढ़िया बिजली पानी हर चीज रास्ता बनवाएगा, इसलिए चुना है। सरपंच के जो चुनाव हैं वो बहुत देर से हो रहे हैं, 2 साल ज्यादा समय सरकार ने ले लिया। इसको कैसे आप देखते हैं और पीछे जो काम हुए हैं उससे कितने खुश हैं? जी पिछले 5 साल से हम खुश नहीं है। कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ।
5 सालों में। इस टाइम हमने मूड बनाया अपना बढ़िया, हम ईमानदार अपने कान कैंडिडेट को बढ़िया उतारा, पढ़ा लिखा, जो हमारा विकास कराए, हर काम कराए। इस चीज के लिए कानून से राजी से चाहते हैं। जब सरपंच और जिला पार्षद के पिछले चुनाव हुए थे तो बहुत से वादे आप लोगों से करे होंगे, उन वादों पर वो कितना खरा उतरे हैं? उन वादों पे ये भी खरा उतरा जी। ना तो उन्हें पानी लगाया बिजली का, ना कोई गली बनाई, कोई काम ना करा। क्या वजह से अच्छा सरपंच चुना। अल्लाह चाहते नहीं को सब काम तुम्हारा बढ़िया करा। मेवात जिले में पंचायत चुनाव में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया है, बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई झगड़े कोई एक और बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। कितना विकास 5 सालों में पीछे हुआ है? सब 5 साल के अंदर अब कुछ भी विकास नहीं हुआ, ना कोई सरपंच ने करा, ना कोई जिला प्रमुख ने करा, ना कोई, ना नाली है, ना कोई पानी है, ना कोई रास्ता है, ना कोई रास्ता में भी वो दखनी कीकर खड़ी, उन्हें सारा रास्ता घेर रखा। मतलब कोई विकास नहीं है। हमें ये चाहे गांव बस्ती गांव में तो बढ़िया तो ऐसा सरपंच बने जो काम करावे और बस्ती को संभाल के रखे और झगड़ा फसाद जो न मत करवावे। न अच्छा बढ़िया सरपंच चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, बस ऐसे ही कागज को पेट भर देवे हैं और अपने चले जावे। अपने जो कोई फंड सरकार से मिलता उन्हें को अपने मकान कोठे बना लेते हैं। जी मीडिया की टीम अब पहुंची है मल्लाका ग्राम पंचायत में। मल्लाका और खोरी 2 गांव को मिलाकर के ये पंचायत बनाई गई है। तकरीबन 1500 मतदाता यहाँ पर हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इन दोनों गांवों के मतदाता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मतदाता अलग अलग होटलों पर हुक्के की गड़गड़ाहट पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कैसा गांव में माहौल है और 5 साल में कितनी तस्वीर बदली? हमारे 5 साल में हमारे गांव में ये तस्वीर बदली। 1 रुपया को काम ना है, कोई मुसीबत के अलावा गांव का पूरा रास्ता खंडर बना पड़ा है। क्या क्या वायदे आपसे उस दौरान किए गए थे? 7 साल बजाय 5 साल के 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 2 साल सरकार ने लेट कर दिए, कैसे देखते हैं? हम सरकार को ये देखते हैं कि अगर सरकार सच निर्णय लेती है तो आने वाले उम्मीदवार को इस तरीके से पैसे दिया जाए ताकि जो पब्लिक के काम आए। ये नहीं डायरेक्ट सरपंच को कोर्ट बांध दिए। कुल मिलाकर मेवात में लगातार झगड़े सामने आते हैं। मल्लाका ग्राम पंचायत में भी कई बार झगड़े हमने अपनी आंखों से देखे हैं। आगे कैसा सरपंच चुने जा रहे हैं? भाई हम तो ये कहते हैं कि ईमानदार सरपंच चुना जाए जी, जो विकास करे। और अभी 6 महीने पहले इलेक्शन जो हुए उसमें 1 करोड़ 19 लाख का घोटाला है। हमने पूरी दरखास्त लगाई लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की जी। और काम तो बिल्कुल हुआ ही नहीं जी। कोई सा भी अफसर हो पूरे मिला के खा गई सब पैसों को। हमने 6 मिनटों में भी दरखास्त लगाई, डीसी साहब ने भी दरखास्त लगाई और भाई चंडीगढ़ भी दरखास्त लगाई हमने, यहाँ तक कि पीएम साहब को भी लगाई, हमने वजीर आजम को भी लगाई, लेकिन सब वहाँ के वहीं दाब दी गई। विकास का कोई नाम ही नहीं हुआ जी, सबको खा गए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ईमानदार सरपंच हो जो विकास करे, गलियों को बंधवाए। रोड देख रहे गांव में कैसे कैसे बंधे हुए हैं। हमारे साथ बुजुर्ग मतदाता हैं। इस बार उनका क्या मूड है, कैसा माहौल गांव में है? क्या 5 साल में काम हुए जो पीछे पंचायतें रही? मैं खुद लिंगा चाहते हूँ। हमारा जैतल का गाँव है, जैतल का कोई काम ना हो, 1 रुपया न लगो, सारा पैसा सब निकलवा के खा गो। पहले जिला प्रमुख ने पैसे दिवाया, हमने झगड़ा का, वो आज तक खंडर पड़ो। हमने दरखास्त भी लगाई, एसडीओ कोर्ट में भी, डीसी कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, चंडीगढ़ में भी, हमारी कोई सुनवाई ना हुई, ना कोई काम हुआ। हमको बड़े सरपंच चुनना था। एक और मतदाता हमारे साथ हैं। बहुत सारे सरपंचों को वोट किया है, कैसे वो इन चुनावों को देखते हैं? सरकार ने जो पढ़े लिखे की शर्त इन पंचायत चुनाव में रखी है उसको कैसे देखते हैं? जी ये कहते हैं हम तो बढ़िया ही सरपंच हुए, कोई गांव में कोई काचरे को लपड़ो झगड़ो ना होना चाहिए और हमें बढ़िया काम हुआ, बस ऐसे कोई बढ़िया। 5 साल में जो काम हुए हैं उससे कितने आप संतुष्ट? अब उस पे ऑप्शन का होता है ही ना, काम पिछले 5 सालों में जमकर गबन हुआ। गबन की शिकायतें चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक की गई, लेकिन कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला और गबन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
कुल मिलाकर मतदाता सरपंच व जिला पार्षद से दुखी हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं ताकि भविष्य में इस गांव की तकदीर और तस्वीर बदल सके। कासिम खान, जी मीडिया, न्यू मेवात। देहात के दंगल में जी मीडिया की टीम पहुंची है महेंद्रगढ़ जिले के गोमली गांव में, जिसे इस बार पंचायत का दर्जा मिला है। इससे पहले यह गांव मोड़ी गांव वाली पंचायत में हुआ करता था और गोमली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पहले सिर्फ मोड़ी गांव में विकास कार्य हुआ करते थे, हमारा गांव इससे अछूता था। लेकिन इस बार उनके गांव को जब पंचायत का दर्जा मिल चुका है तो विकास कार्य होने की उम्मीद भी ज्यादा है। क्या है इनकी उम्मीदें, क्या है चाहते, देखिए। देहात का दंगल कार्यक्रम के तहत आज हम ग्राउंड जीरो पर महेंद्रगढ़ के गोमली गांव पहुंचे हैं और गोमली गांव ऐसा गांव है जहां पहली बार पंचायत बनाई गई है। इससे पहले ये गांव मोड़ी गांव के साथ जुड़ा करता था और मोड़ी गांव में विकास ज्यादा हुआ और गोमली में विकास नहीं हो पाया, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार पहली बार पंचायत बनी है तो क्या कुछ मुद्दे हैं और कैसा सरपंच वो चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? बशे सर। हाँ जी, क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? गांव की जी सारी हालत खराब है, गलियां भी खराब है और कोई नहीं खास सुविधा नहीं है जी। क्या कारण मानते इसके पीछे आप? कारण ये जी अब तक मतलब दूसरे गांव के नीचे था, अब नई पंचायत देखो क्या करती है। कैसा सरपंच चाहते हो अब की बार? हम चाहते तो हम हमारे गांव में काम करे। इससे पहले कैसा काम हुआ गांव में? कुछ नहीं हुआ गांव में, हमारे काम सब गलियां वो कच्ची हैं, सब बेकार हैं, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत बुरा हाल है हमारे गांव का। तो क्या कहेंगे, कैसा सरपंच चाहिए और क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? सरपंच ऐसा चाहिए जो काम करे गांव का में, जो गलियां हैं, रास्ता है, जो अवैध कब्जा है उनको छुटवाए, ऐसा सरपंच चाहिए। क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? पहली बार सरपंच बनेगा आपके गांव में, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद है गांव तरक्की पे होगा। पूरा गांव अभी कच्चा में है, ना साइड की कोई फिरनी, ना कोई रास्ता, कहीं कोई पक्को नहीं है। क्या कारण रहा और क्या मानते हैं अभी क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हम दूसरा गांव के अधीन था, बड़ा गांव के सारा लगा रखा था, जिससे कि हमारे गांव का विकास ना हुआ और उन्होंने अपना गांव का विकास किया। अब हमारे गांव में जैसे पंचायत बनी है तो अपना गांव का विकास करेंगे। जैसे क्या क्या होना चाहिए? गांव की ये चारों साइड की फिरनी पक्की होनी चाहिए और गांव में एक पंचायत घर होना चाहिए। गांव में पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? मुद्दे तो यही हैं जी, हमारे सारा गांव कच्चा है, कोई इसमें कोई ना कोई ऐसा बढ़िया सा पुल है, ना कोई मान लो जोड़ है, ना अवैध कब्जा है, घने काफी है। पड़तल में इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि मतदाताओं का मूड क्या है, क्या कुछ समस्याएं गांव की है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव किया जा रहा है और कैसा जनप्रतिनिधि ग्रामीण चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं गांव के? गांव में जैसे एक तो पानी की मूलभूत सुविधा सही हो, एक नालियों की सफाई हो, एक गलियां रोड पक्के हों और एक गांव में कोई विवादास्पद मामला हो तो गांव में ही सुलझ जाए। क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? गांव में जी रोड सही कोने एक तो, और एक पानी की व्यवस्था कोने, और ये सफाई कर्मचारी से ये भी टाइम पर नहीं करता, और जी एक या शादी के लिए धर्मशाला बन जाए गांव के अंदर तो ठीक है। तो कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ में। क्या नाम है जी आपका? अजय सिंह जी। क्या कुछ मुद्दे हैं, कैसा सरपंच चाहते हैं? मुझे एक तो पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले, विकास के कामों में सबके साथ आगे रहे। सरपंच ऐसा लेना चाहिए सबको आगे लेकर चल सके, ऐसा होना चाहिए। वोट विकास के नाम पर? विकास के नाम पर होना चाहिए, नहीं कि जाति तौर पर मतलब रह जाए यार। कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ में है। गांव पड़तल के बस स्टैंड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मुंशी राम जी। क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के, कैसा सरपंच चाहते हो इस बार? सरपंच बढ़िया जाते जो गांव का काम करे। जैसे क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं भी गांव का सुधार करे और सारे गांव को अच्छे चीज बनाए, रोड बनाए, सब कुछ बनाए। मुद्दे तो काफी हैं जी, कोई काम नहीं हुआ ना, तो अगर कोई गांव में आदमी अगर गुजर जाए तो शमशान घाट में जाने के लिए रास्ता नहीं है हमारे गांव में। मेन प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा। दूसरा है कि जो पानी है गांव का, इसकी निकासी के लिए जगह नहीं है। ये पानी यही घूमता रहता है रोडों पे ना,
कई बार बच्चे यहाँ गिर जाते हैं, स्कूल वाले, ड्रेस खराब हो जाती है उनकी, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। कैसा सरपंच चाहते हैं इस बार? पूरा बढ़िया संघर्षशील सरपंच होना चाहिए। जैसे कि गांव को कोई समस्या हो तो समाधान करे, कोई सुना कहेगी, ऐसा होना चाहिए। कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे कैसा वो सरपंच चाहते हैं और क्या कुछ गांव के मुद्दे हैं। क्या नाम है जी आपका? जगराम है जी। अजी क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? गांव के विकास कार्य पिछले 5 साल में हुए थे, जो सरकार ने ग्रांट नहीं दी, वो ग्रांट चाहिए सरपंच को, जब ही तो काम कराएगा। ग्रांट मिली नहीं है सरकार की तरफ से। जैसे क्या क्या काम पेंडिंग है? अब देखिए, एक तो शमशान घाट का रास्ता ही अनकम्प्लीट है, उसमें मुर्दा लेके जा नहीं सकते हम। शिकायत भी कर चुके कई बार हम, समाधान नहीं हुआ ना कोई समाधान। एमएलए तक पता है इस बात का। क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? अभी सरपंच, अब चुनाव है तो कैसा सरपंच चाहते हैं अभी? भाई हम तो ऐसा ही सरपंच चाहते हैं जो गांव का विकास कराए और अच्छा आदमी हो, गांव के मुद्दों तक जिला स्तर पर ले जाए, उसको समाधान और उनका समाधान करे। क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं जैसे बाबूजी ने बताया, इसके अलावा और क्या क्या है? नहीं, बस मेन मुद्दा तो शमशान घाट का है। 4 साल से विधायक साहब से भी, सभी से हमने कह दिया, रिटर्न में दे दिया, और कहीं तक भी हमने इसका वो मैसेज भी दे दिया, लेकिन उसका समाधान नहीं किया किसी ने। क्या मानते बाबूजी कि गांव लेवल पर योजना सरपंच बनाते हैं, वही जिला प्रशासन के पास एस्टिमेट भेजते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे तो भाई साहब ने बता दिए, वो सारे मुद्दे यही हैं। हकीकत तो यही है कि हमारे गांव में एससी और एसटी के लोग हैं, यहाँ हमें कोई मतलब सुविधा नहीं देते किसी प्रकार की भी, क्योंकि ग्रांट देते ही नहीं है। सब चीज अधूरे पड़े हैं, पानी की कोई निकासी नहीं किसी तरफ से भी, कोई भी नहीं हमारी तरफ देख रहा है। कोई सरकार आ जाए, कोई भी आए, जो भी आए उसने यही किया है। तो अभी क्या मानते हैं, अभी चुनाव जब होंगे तो सरपंच कैसा चाहते हैं? अभी सरपंच हम चाहते हैं पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो और हमारा काम करवाए। गुमली के बाद अब आपको ले चलते हैं ककराली में, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर ककराली गांव में भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जी मीडिया की टीम पंचकुला जिले के गांव ककराली में पहुंची, जहां पर लोगों ने गांव ककराली की समस्याओं के बारे में हमें बताया और कहा कि पिछले 5 सालों में गांव ककराली में विकास कार्य तो हुए, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं थी वो जड़ से नहीं मिटी। गांव वासियों का कहना है कि अब की बार साफ छवि वाला और एक ईमानदार व्यक्ति ही गांव का जनप्रतिनिधि बने, ये हम चाहते हैं, और गांव में विकास कार्य करवाए, समस्याओं को जड़ से मिटाए, ऐसा व्यक्ति चाहते हैं। देखिए, पंचायत चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो गांव में सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हम पंचकुला जिला के गांव ककराली में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव वासी बैठे हैं, बुजुर्ग जो है चौपाल में बैठे हैं और शाम का वक्त है। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, गांव में बात कर लेते हैं विकास कार्यों की। क्या कुछ विकास कार्य जो है अपने 5 सालों में पंचकुला के जिला ककराली के गाँव में हुए हैं? क्या कुछ विकास कार्य हुए? काम तो पूरे हुए जी, कोई ऐसी बात नहीं, सरपंच समझता ना रही, पंचायत ना रही, काम होते रहे जी, फिर आपने पता थोड़ी दिक्कत बाद में आई अभी। और भी पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम जी, आप गांव के ही वासी हैं, तो गांव की अगर बात करें तो गांव में समस्याएं भी होती हैं, तो समस्याओं के बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। समस्या कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब जो भी पंचायत होती है बड़ी तरीके से काम करा, अच्छा काम करा, कोई ऐसी बात नहीं है। समस्या की बात कर लेते, गाँव में समस्या तो होगी कुछ? समस्या है, नालियाँ टूटी पड़ी सारी, गलियाँ टूटी पड़ी सारी, और तो क्या बताऊँ, ये 2 काम है जी पंचायत के खासकर। तो ये पंचायत के काम हुए नहीं है? ये हुए नहीं। तो आपकी बार कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे, जैसे कि पंचायत 2 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है? अच्छा चुनांगे जी। कैसी छवि वाला चुनाव? जो मतलब विकास करे गाँव में। पहले का समय और अब के समय में कितना अंतर है गाँव ककराली में? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले ककराली कैसा होता था? ककराली में और जमीन में बहुत फर्क है, आज के टाइम में बहुत परिवर्तन है। तो काम में सुधार भी ठीक है, वैसे जितनी पब्लिक बढ़ी है उसके मुताबिक काम नहीं है, काम नहीं है। हाँ, उसके ज़रूरत के मुताबिक काम नहीं है, सफाई नहीं है। पहले बहुत सफाई, थोड़े आदमी हो रहे सफाई थी, पर कितने भी से काम करी जो सफाई होना मुश्किल है। लोगों का क्या पढ़े लिखे बेशक हैं, पर जो अपना ही काम करना सबने छोड़ रखे। कैसे उम्मीदवार का चयन करेंगे युवा होने के नाते, क्योंकि युवाओं का भी एक अधिकांश मात्र होता है, उनका अधिकार होता है चुनाव में वोट डालने का, लेकिन क्या मुद्दे लेके आप वोट डालेंगे? मुद्दे तो यही है जी, सबसे पहला युवा को तो बेरोजगारी समस्या सबसे ज़्यादा है,
जो अब की बात करें तो, और दूसरा शिक्षा होगी जी, इस पे थोड़ा जोर देना होगा हमें। देखिए जो सारे गांव का विकास करे, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देंगे। आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहते होंगे, समस्याओं की हम बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि आपका भी जन्म जो है इसी गांव में हुआ है और इसी गांव की समस्याओं के बारे में आपसे बढ़कर कोई नहीं बता सकता। तो क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो ऐसी है जी, गांव में समस्या होती रहती है, वो दूर नहीं होती जी। देखो जी, विकास कार्य तो हुए हैं जी, अच्छा कुछ रह भी गए जी, वो अब सरपंच बनेगा वो करवाएगा। ऐसे तो काम होते रहते हैं, गाड़ी बदली से चली जाती है जी, समस्या कुछ न कुछ होती रहती है। तो ये थे हमारे साथ गांव ककराली के वासी, जिन्होंने हमें अवगत कराया कि गांव ककराली में क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या इनकी मुख्य समस्याएं हैं। कैमरा पर्सन गुरजंट के साथ दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला। पंचकुला के ककराली का मूड आपने जान लिया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का देहात का दंगल का कारवां पहुंचा है पंचकुला के गांव बहबलपुर में। यहां पर ग्रामीणों का कहना है कि गांव की गलियां और नालियों को दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। साथ ही कुछ लोग ये कहते नजर आए कि सर्वसम्मति से सरपंच चुन लेना चाहिए। चुनाव की क्या जरूरत है, देखिए। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हम पंचकुला जिला के गांव बहबलपुर में पहुंचे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ के गांव वासी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि बहबलपुर गांव में पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। समस्याओं की अगर हम बात करें तो क्या समस्याएं हैं गाँव में? समस्या भी होगी कुछ, वो उसके बारे में बता दीजिए। समस्या तो नहीं हुआ, गलियाँ गुड़ियाँ भी ऐसी खराब सी पड़ी हैं। कुछ एक पानी का बहुत समस्या, पानी जा इकट्ठा हुआ है बाहर जाएगा, उसने एरिया को खराब करा। जो होड़ा ना जो हमारे होगा ओवरफ्लो ही रहा हो। सर आपका क्या नाम है? आप भी इसी गांव के वासी हैं। सरपंच का चुनाव है आने वाले, कैसे जनप्रतिनिधि अपने गांव के लिए आप चुनेंगे? मौसम तो यही आज ही गांव का अपना सुधार करा, कोई सरपंच खड़ा हो जो मेन। विकास कार्यों की बात कर लेते हैं। क्या विकास कार्य आपके गाँव में हुए? विकास तो गलियों के काम है जी, और क्या होगा। कौन सी क्लास तक स्कूल है आपके गांव में? 5 तक। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते पढ़ने? बाहर जा जी, कोई टोडा जा, कोई कहीं जा, कोई कहीं जा। सर आपका क्या कुछ कहना है? अभी चुनाव का माहौल है, आने वाले 2 नवंबर को चुनाव होने हैं। किस तरीके का सरपंच जो है आप अपने गाँव के लिए चुनेंगे? बस देखा जी, चुन दें, बस सर्वसम्मति से बना देंगे पूरा। तो लेकिन आप भाईचारे का चुनाव है, आप सर्वसम्मति से जो है आपकी बार यहाँ पे सरपंच चुनेंगे? हाँ चुनेंगे। विकास की बात कर लेते, क्या कुछ विकास कार्य गाँव में हुए हैं? पीछा तो ठीक हो यार। हमारे साथ यहाँ पर युवा साथी भी मौजूद है, क्योंकि युवाओं का एक अहम हिस्सा होता है चुनाव में, क्योंकि इनका भी अधिकार होता है कि ये वोटिंग करें। लेकिन ये किस मुद्दे को लेकर अब की बार वोट करने जा रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशु राणा जी। आशु राणा जी, आप चुनाव है 2 नवंबर को वोटिंग होनी है, आप क्या मुद्दा लेके चलेंगे? क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते क्या कुछ आपके मुद्दे हैं? हमारा तो ये, हमने तो जिला परिषद से बहादुर राणा जी 30 अक्टूबर को खड़े किए हुए हैं। लेकिन पंचायत की अगर हम बात करें, सरपंच की, किस तरीके का सरपंच हमारे गाँव में होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। युवाओं के लिए अगर बात करें तो युवाओं के लिए कैसा एक सरपंच होना चाहिए? क्योंकि युवाओं की रोजगार की बात करें तो युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, उनके लिए सरपंच युवा ही है जी। अब तो आपको करे जाएंगे जी, तो युवा सरपंच है। आपका क्या नाम है सर? रवि जी। रवि जी, आप भी इसी गांव के वासी हैं, एक युवा हैं। युवा होने के नाते क्या कुछ मुद्दे लेके आप इस चुनाव में चल रहे हैं? भैया गाँव का बढ़िया विकास कराएं। जो भी सरपंच बनेगा वो युवा ही बनेगा और युवाओं की सोच को उजागर करेगा। कैमरा पर्सन गुरजंट के साथ दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला। गांव-गांव जाकर आगे भी दिखाएंगे आपको उनके हाव भाव, बताएंगे कि क्या है देहात की चाहत। फिलहाल देहात का दंगल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।